हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले जितना भी हम लोग वीलुकअप सीखे हैं, चाहे वीलुकअप सिंपल वीलुकअप रहे, चाहे सेल लॉक वाला वीलुकअप रहे, जितना भी हम लोग वीलुकअप सीखे हैं, जितना भी हम लोग वीलुकअप फंक्शन सीखे उसका रिवीजन करने वाले हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होता रहे और आप लोगों को समझ में, अगर जिस वीडियो ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख के आप लोग समझ सकते हो। इसका जो है प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाके आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और इस तरीके से डाटा क्रिएट कर लेना है। तो ये हमारा सेल्स रिपोर्ट है, मान के चलते हैं। सेल्समैन का यहाँ पे आईडी दिया गया है, सेल्समैन का नाम दिया गया है और टोटल यहाँ पे सेल दिया गया है। जनवरी का सेल, फरवरी का सेल, मार्च, टोटल दिसंबर का सेल्स यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे टोटल सेल्स लिखा गया है। हम लोग को क्या करना है, जैसे आईडी वाइज हम लोगों को सेल्स निकालना है, पूरा रिपोर्ट निकालना है कि कौन से एम्प्लॉय ने कितना सेल्स किया है, कौन से सेल्समैन ने कितना सेल्स किया है। तो आईडी के बेसिस पे ये सब हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इतना को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी बटन से कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं नीचे में पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी बटन दबाया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीलुकअप को समझना। और थोड़ा सा मैं यहाँ से आईडी का लिस्ट बना देता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्लिक किया मैं और उसके बाद मुझे जाना है डाटा टेब में, फिर उसके बाद जाना है डाटा वैलिडेशन में, फिर उसके बाद लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सोर्स पे मुझे इसका सोर्स दे देना है जिसका मुझे चाहिए, उसका चाहिए मुझे यहाँ से आईडी का चाहिए। तो इतना आईडी को सिलेक्ट किया मैं, ओके कर दिया, तो मेरा आईडी के यहाँ पे लिस्ट बन गया। ये पहला हमारा काम हो गया। हम लोग सिंपल तरीके से वीलुकअप निकालना पहले देखे थे। सिंपल तरीके से मतलब कि आईडी के बेसिस पे सिर्फ अगर नाम चाहिए रहता है, तो सिंपल तरीके से अगर निकालना रहता है आईडी के बेसिस पे नाम चाहिए, तो सिंपल क्या करते हैं, इक्वल टू वीलुकअप और टेब बटन दबाते हैं। फिर लुकअप वैल्यू में ये वाला लुकअप वैल्यू देते हैं, फिर कॉमा करते हैं। टेबल अरे में क्या करते हैं, पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं। पूरे टेबल को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ये वाला या शॉर्टकट की भी आपको बताए थे, यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो डाउन एरो। फिर उसके बाद क्या बताए थे, फिर उसके बाद हमारा कौन से कॉलम पे वो चाहिए रहता है हम लोगों को। तो देख सकते हैं यहाँ पे टेबल अरे हमने दे दिया। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा देने के बाद। तो अभी हम लोग लॉक वगैरह नहीं लगा रहे हैं, सिंपल तरीके से निकालना दे रहे हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर में तो हम लोग को कौन सा कॉलम का डाटा चाहिए, हम लोग को सेल्समैन का नाम चाहिए जो कि इस टेबल में कौन से कॉलम पे है, तो सेकेंड कॉलम पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, 2 डालते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 डालते हैं। फिर उसके बाद कॉमा देते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स का वो 0 होता है वैल्यू, इसलिए फॉल्स का मतलब 0 यहाँ पे लिख सकते हैं या फॉल्स भी लिख सकते हैं। ट्रू वाला भी देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। फिर इंटर किए तो देख सकते हैं यहाँ पे जिस आईडी पे अब मैं क्लिक करूँगा उसका यहाँ पे नाम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल वीलुकअप निकालना देखे थे, जिसमें लॉक वगैरह कुछ हम लोग नहीं निकाले थे। इस तरीके से अगर आईडी के बेसिस पे, सिर्फ आईडी के बेसिस पे कौन सा नाम है उसके एम्प्लॉय का नाम ये देखना है, तो आईडी का सर्च के यहाँ आईडी का लिस्ट बनाए और ऑटोमेटिक नाम आए इस तरीके से। अगर हम लोगों को जनवरी का सेल्स, फरवरी का टोटल सेल्स चाहिए, तो हम लोग क्या देखे थे, लॉक वाला फंक्शन देखे थे। मान के चलते हैं हम लोगों को ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, मान के चलते हैं हम लोगों को क्या चाहिए, नेम के बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे इस बारे में इसको अब हम लोगों को क्या चाहिए, आईडी के बेसिस पे क्या चाहिए, जनवरी का सेल्स और फरवरी का सेल्स आ जाए। तो हमने क्या देखा था, लॉक वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा था। लॉक वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा था, इसको मैं हटा दिया। जनवरी और फरवरी का मुझे डाटा चाहिए, हो सकता है मुझे मार्च का भी चाहिए, ऐसे करके। तब हम लोग दूसरा वीलुकअप समझे थे जिसमें लॉक लगाए थे। तो लॉक लगा भी लेते हैं। चलिए लॉक लगा के एक बार निकालते हैं। इक्वल टू लिखेंगे वीलुकअप टेब बटन। हमने क्या किया था, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया था, फिर लुकअप वैल्यू को F4 से लॉक किए थे, लॉक कर दिया मैं। फिर कॉमा, टेबल एरे को सिलेक्ट किए थे हम लोग, तो मैं टेबल एरे को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से। तो ये मेरा टेबल एरे सिलेक्ट हो गया, इसको भी मैं F4 से लॉक कर दिया। फिर उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का डाटा चाहिए, तो हम लोग को जनवरी कौन से कॉलम पे, उस टेबल पे जनवरी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो वो कितना का कॉलम चाहिए, ये जनवरी कौन से कॉलम पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो कौन से कॉलम पे है, 3 कॉलम पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, देन इंटर करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जनवरी का आ गया। फिर इसको हम लोग ऐसे करके ड्रैग करेंगे, ऐसे करके देख सकते हो अभी सेम वैल्यू इसमें भी आ रहा है। तो इसमें हम लोग को कॉलम नंबर फिर जाके F2 बटन दबाना पड़ रहा था और यहाँ पे कॉलम नंबर की जगह हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, कॉलम नंबर 3 करना पड़ रहा था, फिर 4, फिर उसके बाद 0, फिर इंटर किए थे, ऐसे किए थे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिस्टेक है, कॉलम नंबर देने के बाद हमने 0 नहीं दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर यहाँ से हम लोग 0 देते हैं, देन उसके बाद इंटर करते हैं, फिर इस पे के बाद ड्रैग करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे F2 बटन दबाना है, आपको रीनेम करना है। यहाँ से कॉलम नंबर देने के बाद इंटर हमने कर दिया था, तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लेना है, फिर इंटर करना है ना आप लोगों को F2 बटन। फिर यहाँ पे आना है, F2 बटन दबाना है। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1 2 3 था, तो यहाँ पे हम लोगों को कट करना है, यहाँ पे 4 करना है, इंटर करना है। फिर यहाँ पे हम लोगों को F2 बटन दबाना है रीनेम करने के लिए। फिर यहाँ 3 की जगह कितना चाहिए हम लोग को, कॉलम नंबर 5 चाहिए, देन इंटर किए। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर लंबा हेडिंग रहता है तो इस तरीके से बार बार कॉलम नंबर चेंज करना पड़ रहा था, तो इसको भी हम लोग निकाल लिए थे, तो इसको भी हम लोग समझ गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों को समझना था
अगर हमारे पास पूरा डाटा है, पूरा डाटा हम लोगों को निकालना है, पूरे डाटा का चाहिए एक साथ हम लोगों को डाटा सभी डिटेल्स, तो हम लोग कॉलम वाला फंक्शन सीखे थे, वी लुकअप विद कॉलम फंक्शन। तो वी लुकअप विद कॉलम फंक्शन को सीखते हैं। यहाँ से मैं इस ना को पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो इसको अब मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। और साथ में कॉलम फंक्शन सीखने के साथ आपको एक ये भी बताए थे कि टेबल का हम लोग नाम भी रख सकते हैं। तो मैं पूरे टेबल को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ नेम बॉक्स जो दिया है यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेम बॉक्स पे, और फिर यहाँ मैं इस टेबल का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स आईडी। सेल्स आईडी में रख दिया, फिर एंटर किया। यहाँ पे मैं सेल्स आईडी इसका नाम रख दिया, सेल्स आईडी। फिर से इतना को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ये पहले से नाम दे दिया गया है तो मैं इसका नाम दूसरा रखता हूँ, सेल्स आईडी 2 रख देता हूँ, SA सेल्स आईडी 2 मैं नाम रखा हूँ इसका सेल्स आईडी 2। सभी को सिलेक्ट करके इंटर कर दिया, तो देख सकते हैं मेरा नाम दे दिया गया सेल्स आईडी 2। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा से नाम देना है आपको, सेल्स आईडी लिखते वक्त स्पेस नहीं देना है आपको। अब फिर यहाँ पे मैं आईडी का लिस्ट यहाँ बना दिया हूँ, इतना को कॉपी किया Ctrl+C और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मुझे यहाँ VLOOKUP निकालना है कॉलम फंक्शन का यूज़ करके। VLOOKUP टेब बटन, लुकअप वैल्यू में मैं ये वाला लुकअप वैल्यू दिया, फिर उसके बाद इसको F4 से लॉक किया, फिर कॉमा किया। टेबल अरे में मैंने नाम दे दिया है सेल्स आईडी 2, सेल्स आईडी देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स आईडी 2 आ गया है। टेब बटन किया, फिर उसके बाद सिलेक्ट करके फिर कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लोग कॉलम वाला फंक्शन सीखे थे, तो यहाँ पे मैं कॉलम वाला फंक्शन लगाता हूँ। शाम को मिलेगा कॉलम वाला यहाँ फंक्शन लगाता हूँ मैं, कॉलम वाला फंक्शन यहाँ लगा। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए, देख सकते हो ऑलरेडी मैं B नंबर कॉलम पे हूँ। हम सेल्समैन का नाम भी क्या पे है 2 पे है कॉलम, तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम नंबर हम लोगों को 2 मिल जाएगा। तो मैं कॉलम नंबर डाला 2, फिर इसके बाद कॉमा दिया, फिर उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देन इंटर। देख सकते हो यहाँ पे 108 पे अजय है, तो अजय का डाटा आ गया। फिर इसको सिलेक्ट करके मुझे ड्रैग कर देना है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ही सेकंड में आप लोग इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो अगर इस तरीके से कॉलम वाला फंक्शन को आप लोग याद रखते हो तो यहाँ तक समझ गए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, रो वाला फंक्शन का यूज़ किए थे, तो इतना को मैं ट्रांसपोज हम लोग किए थे, तो मैं इतना को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C बटन प्रेस किया। फिर उसके बाद मुझे ट्रांसपोज करना है कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज करने के लिए आपको पेस्ट स्पेशल के अंदर आना पड़ेगा, इसी पे राइट भी क्लिक कर सकते हो आप लोग। राइट क्लिक किए, पेस्ट स्पेशल पे आए, मैं ट्रांसपोज पे क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक किया। देख सकते हो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुझे आईडी का लिस्ट चाहिए, तो फिर से इस आईडी को मैं कॉपी किया, फिर इस आईडी को क्या कर दिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको मैं सेंटर पे रख दे रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, VLOOKUP निकालना है, इज इक्वल टू VLOOKUP, फिर टेब बटन किया, लुकअप वैल्यू मैं ये वाला डाला, F4 से इसको लॉक किया, फिर कॉमा किया। मैंने अब टेबल अरे में क्या करना है, सेल्स आईडी का मैंने नाम दे दिया था सेल्स आईडी 2 करके, तो सेल्स आईडी 2 आया। फिर टेप किया मैं, फिर कॉमा दिया। इसके बाद मुझे अगर ऐसे ड्रैग करना है हम लोगों को, नंबर वाइज ड्रैग करना है, नीचे वाइज ड्रैग करना है हम लोगों को, तो क्या फंक्शन यूज़ करना है, रो फंक्शन। अगर ऐसे हम लोगों को नीचे वाइज ड्रैग करना है, इस तरीके से रो वाइज ड्रैग करना है, तो हम लोग को रो फंक्शन का यूज़ करना है। अगर ऐसे ड्रैग करना है ABC वाइज, तो कॉलम वाला फंक्शन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं रो वाला फंक्शन लगाता हूँ, रो टेप बटन, फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद किया, तो रो वाला फंक्शन मैं लगाया। तो यहाँ पे कितना मुझे मिलेगा, 22 रो पे हूँ मैं, तो 22 आंसर आएगा। मुझे 2 चाहिए, तो 22 में क्या करें, 22 में 20 माइनस कर देते हैं, तो हमारा 2 आंसर आ गया। फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर इंटर। अगर आपका कुछ एरर आता है तो इसको आपको रो आइनो इसको अच्छे से समझना है। फिर इसको मैं ड्रैग कर दिया, तो देख सकते हो रो वाले पे हमारा भी आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो देख सकते हो रो वाले के तरीके से हम लोग निकाल के हम लोग क्या निकाल दिए, हमारा VLOOKUP आ गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। VLOOKUP में हमने रो फंक्शन समझ गया, कॉलम फंक्शन, रो फंक्शन भी हमने निकाल लिया। तो जितना हम लोग सीखे थे, सीरीज़ आया था VLOOKUP का, वो सभी का हमने रिवीजन कर लिया। तो इसका प्रैक्टिस फाइल नीचे दिया गया है, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करते जाना है। जो हमने सिंपल VLOOKUP निकालना है, लॉक करके निकालना है, कॉलम फंक्शन का निकालना है, रो फंक्शन का निकालना है, और साथ में टेबल का नाम भी रख देना है। टेबल का नाम भी कैसे रखे थे आप लोगों को बता दिए हैं, जितना डाटा उतना को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आना है, उसका नाम रख देना है। तो इस तरीके से आपको VLOOKUP निकालना है। तो समझ गए कैसे निकाले थे हम लोग, जितना किए थे उतना का यहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग कर लिए हैं। तो आप लोगों को भी अच्छा से प्रैक्टिस करना है जितना का हम लोग निकाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टीपल कॉलम विथ VLOOKUP फंक्शन। बीच बीच का अगर कॉलम हम लोगों को पूछा जाता है, उसका अगर VLOOKUP निकालना रहेगा तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालना है, तो इस प्रोसेस को भी हम लोग समझने वाले हैं। वो भी एडवांस का सीरीज़ है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मल्टीपल के साथ, जैसे कि हमारे ये डाटा रहेगा, आईडी के बेसिस पे सेल्समैन देखना रहेगा, फरवरी का सेल्स देखना रहेगा, जून का सेल्स देखना रहेगा, दिसंबर का टोटल सेल्स देखना रहेगा। तब के केस में VLOOKUP कैसे निकालेंगे।
तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो उसके बाद हम लोग दूसरे वर्कशीट में निकालना देखेंगे। अभी कुछ पार्ट और हमारा वी लुकअप का बचा हुआ है। फिर उसके बाद एच लुकअप को सीखेंगे, फिर उसके बाद एक्स लुकअप को सीखेंगे, फिर उसके बाद इंडेक्स को सीखेंगे, फिर मैक्स फंक्शन को सीखेंगे। मतलब अभी हमारा बहुत सारा सीरीज़ एक्सेल फंक्शन सीरीज़ का आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।